नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी लारेब हाशमी की। जी हां, चापड़ कांड वाला लारेब हाशमी और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की। 24 नवंबर की सुबह प्रयागराज की एक चलती बस में बस कंडक्टर के ऊपर कातिलाना हमला करने वाला लारेब हाशमी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। एनकाउंटर में घायल लारेब का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस बीच प्रयागराज के चापड़ कांड ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन पर चापड़ से वार करने वाले लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। लारेब हाशमी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से प्रभावित था। यह वही तहरीके लब्बैक है जिसने सबसे पहले सिरतन से जुदा का नारा उछाला था। पुलिस की पूछताछ में लारेब ने बताया कि वो लब्बैक संगठन के संस्थापक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे साद हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनता था। वो उनसे बहुत प्रेरित है। लारेब का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि वो इतनी तेजी से और इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल रहा था। क्या वो ट्रेनिंग के लिए कहीं गया था? क्या उसने ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से कोई ट्रेनिंग ली? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी लारेब हाशमी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। लारेब ने कहा है कि बस कंडक्टर ने गुस्ताखी की थी, उस पर मज़हब को लेकर गलत टिप्पणी की थी, सबके सामने उसकी बेइज्जती की और इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। लारेब ने कहा कि कंडक्टर को मारने के लिए हथियार वो अपने घर की पोल्ट्री फार्म से लेकर आया था। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। नहीं, मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे। उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिया ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके पर्दे की थोड़ी नाराजगी थी, तो इनके लोग ही बोल दिया। फिलहाल आरोपी लारेब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। एटीएस उसके आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लारेब का ब्रेन वॉश किया गया? और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एक एक करके इंडिया टीवी आज आपके सामने उठाने जा रहा है। चापड़ कांड का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है वो आगे हम आपको समझाएंगे। लारेब हाशमी जो कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है, इस चापड़ कांड का आरोपी है। अब ये प्रभावित कहां से हुआ, ये एक सवाल है, क्योंकि लारेब का ब्रेन वॉश किया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या वो भी सर तन से जुदा गैंग का हिस्सा है? लारेब ने पुलिस को बताया कि वो पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक संगठन से प्रभावित है। लब्बैक संगठन एक कट्टरपंथी संगठन है और उसके कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी शक्ल इस वक्त आप देख रहे हैं, और उनके बेटे साद हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनता था और अभी भी सुनता है। उन तकरीरों को सुनने के बाद उसका दिमाग एक तरीके से कहें रेडिकलाइज हो गया। लारेब उनकी जहरीली और भड़काऊ तकरीरें सुना करता था और लारेब ने कंडक्टर को मारने के बाद जो वीडियो बनाया था उसमें भी उसने लब्बैक और खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र किया था। और अब इस पूरे नेक्सस पर लारेब ने पुलिस के सामने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे, तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल? सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने मतलब बात की थी, नबी की इज़्ज़त की बात की थी, तो इसीलिए हम उसका बात करते हैं।
लारेब ने कंडक्टर पर हमला करने के बाद भागने के दौरान अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में लारेब लब्बैक के नारे लगा रहा था। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का नाम उसने लिया। अब पुलिस उसके वीडियो में किए गए शब्दों के इस्तेमाल की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि लारेब कोड वर्ड के जरिए अपने आकाओं को कोई मैसेज भेज रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये न समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज, इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। और मेरी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। आप जरा सोचिए इसका दिमाग किस हद तक रेडिकलाइज है। वो ना सिर्फ वो हथियार दिखा रहा है जिससे उसने जानलेवा हमला किया, और वो ये कह रहा है कि वो आगे भी ऐसा करेगा, जान से मार देगा। जिन पाकिस्तानी मौलानाओं से प्रभावित होकर लारेब हाशमी ने ये जिहादी चापड़ चलाया, आइए उसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। बस कंडक्टर पर सर तन से जुदा करने की कोशिश की गई थी। भले ही वो अपने कबूलनामे में ये कह रहा हो कि वो जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया ये भी तो लारेब का ही है। उसमें वो ये कह रहा है, बाकायदा चापड़ दिखाते हुए, इसी से उसने मारा है और वो मार देगा। वो खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे हुसैन रिजवी कौन है जिनकी बातों से, जिनकी तकरीरों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान का एक कट्टरपंथी मौलाना है, तहरीके लब्बैक संगठन का संस्थापक है। सर तन से जुदा का नारा देने वाला व्यक्ति यही खादिम हुसैन रिजवी है। आप देखिए 19 नवंबर 2020 को मौत हो गई। उसके बाद से साद हुसैन रिजवी खादिम का बेटा है, वो इस संगठन को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। साद अब जो कि खादिम रिजवी का बड़ा बेटा है, तहरीके लब्बैक का वारिस भी है। संगठन को चलाने की जिम्मेदारी साद हुसैन रिजवी की है। भड़काऊ भाषण के लिए ये कुख्यात है और गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है। इसकी तकरीरें ऐसी हैं कि हम आपको सुना नहीं रहे हैं। अगर आपने सुनी भी है तो आपने हमेशा एडिटेड वर्जन ही सुने होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो चापड़ चला रहा था वो इन्हीं की बातों से कितना प्रभावित था, यही वजह है कि उसने चापड़ चलाने से पहले, इस कातिलाना हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खादिम हुसैन रिजवी भले ही मर गया है, लेकिन उसकी कई भड़काऊ तकरीरें अभी भी इंटरनेट पर वायरल है, मौजूद है। ऐसी तकरीरों को लारेब जैसे लड़के सुनते हैं और उनका ब्रेन वॉश होता है। सुनिए कैसे खादिम हुसैन रिजवी भड़काऊ नारे लगाता था और भारत के खिलाफ भी जहर उगलता था। उनकी एक सजा ए जुदाड़ा जेड़ा लफ्ज है ना, जुदाड़ा इंज होवे के पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो उठ के जनाब उत्ते जान लगा, उठ के जाके फ्रांस पहुंचना चाहते हैं। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तू हिंदवाणिया दे तू जानदा है जनरल जेड़ा तू बयान दिता है कि मैं पाकिस्तान ते हमला करना है,
ਤੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਡੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਸੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। खादिम हुसैन रिजवी की तरह ही उसका बेटा साद हुसैन रिजवी भी आजकल जहर उगल रहा है। लब्बैक के नारे लगवाता है, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काता है। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाएं तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदुलस आते हैं, और अगर हम मैदान में आ जाएं फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। जिस तरीके की भड़काऊ तकरीरें दी जा रही है, उसके बाद तो पुलिस को, एसटीएफ को और साथ ही सरकारी तंत्र को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की भड़काऊ तकरीरें आखिर भारत में फिर क्यों सुनी जा रही हैं। ये भारत के मौलाना तो है नहीं। खैर, अभी तक जो एसटीएफ ने कार्रवाई की है उसको लेकर कुछ डिटेल हम आपको दे देते हैं। ये लारेब हाशमी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे क्या क्या चीजें बरामद हुई है आपको बता दें। बैंक खातों की डिटेल्स निकाली गई हैं, 2 मोबाइल इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं, लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये तमाम भड़काऊ तकरीरें सुन रहा था और वहां से उसका ब्रेन वॉश हो रहा था। जो जो चीजें और रिकवर की गई हैं उनमें 5 डायरी भी हैं, पेन ड्राइव है और धर्म विशेष से जुड़े कई सारे वीडियोस पाए गए हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि लारेब हाशमी लगातार लब्बैक के इन भड़काऊ तकरीरों को सुन रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन वॉश हुआ था। तो लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है इस खबर के सामने आने के बाद कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम मुस्लिम युवक भी भड़काया जा सकता है और सीमा पार बैठे बैठे ये काम हो सकता है जो इस पाकिस्तानी मौलाना ने किया है। आरोपी लारेब हाशमी का कॉलेज आईडी कार्ड भी पुलिस को मिल गया है। पता ये भी चला है कि अरबी में लारेब ने अपने स्टेटस में लिखा था, जो नबी को गाली दे उसका कत्ल कर दो। इस स्टेटस की भी जांच कर रही है पुलिस। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके की भड़काऊ बातें आखिर ये क्यों कर रहा था और कितने लंबे समय से कर रहा था। जो आईडी है वो इस वक्त आपके सामने है। एक स्टूडेंट है, एक अच्छा खासा करियर ये बना सकता था, पढ़ाई लिखाई कर सकता था, लेकिन इसने क्या चुना? इसने एक ऐसी राह चुनी जहां से लौटना मुश्किल है। ये कट्टरपंथी बन गया, ये कट्टरपंथी तकरीरों की वजह से इस मुकाम पर आ गया।